हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर पूरा समझ लिया अच्छे से। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप मेरे वीडियो पे आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ सॉल्यूशन एक ऐसा विलेन है जो कि रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, तो पीएच कितना होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो हमें पता, हमने पीएच स्केल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ठीक है, पीएच स्केल पढ़ी थी। ठीक है, ये 7 होता है, ऊपर 0 होता है, नीचे 14 होता है। ठीक, 7 पे न्यूट्रल होता है, क्या होता है? 7 पे न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से कम होता है तो 7 से कम होता है तो एसिड होता है, अम्ल होता है। 7 से ज्यादा होता है तो बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है, बेस या क्षार बोल सकते हो। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन है वन है, ये 1 है, यानी 0 से 7 के बीच में होगा, 1 होगा, यानी ये क्या होगा? एसिड होगा, एसिड होगा। ठीक है, और एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, हमने बोला था ये ब्लू को रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू वाले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। ऐसा कुछ बताया था ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे कौन से विलेन है जो रेड को ब्लू करते हैं। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है। तो ये पहला वाला जो है ये एसिड है, क्योंकि ये 1 है, ये 7 से कम है, ये एसिड है। और एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 4, ये भी 7 से कम है, ये भी एसिड है, और ये ब्लू से रेड करता है, ये भी नहीं हो सकता। ये 5 है जो कि 7 से कम है, 7 से कम जो होते हैं वो एसिड होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये 10वां, ये चौथा ऑप्शन, ये 7 से ज्यादा है, और 7 से ज्यादा यानी बेस, और बेस क्या करता है? यही रेड को ब्लू करता है। ये क्या करता है? ये रेड को ब्लू करता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा वाला सही होगा। ठीक है, मेरे बात से बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? चौथा। ठीक, 1 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्रस्ड एग शेल के साथ रिएक्शन कर रहा है। और क्या दे रहा है? और हाँ, उसको जब लाइम वाटर के पास लेके आते हैं तो वो कैसा होता है? मिल्की हो जाता है। ये तो टेस्ट ऑफ CO2 वाला एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने इसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो। ये पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 सॉरी, है ना। तो क्वेश्चन बोला है कि एक्स शेल के साथ रिएक्ट करके, मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। ये LiCl भी क्या है? सॉल्ट है। KCl भी क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट यानी वही क्या बोलते हैं? लवण, है ना। HCl क्या है? एसिड है। और एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल किससे बना होता है ये पता होना चाहिए। एक्सेल यानी जो अंडे का जो छिलका होता है, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, और हमने देखा था ये तो कार्बोनेट है, और हमने अपनी पूरी बुक में पढ़ा है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, याद नहीं है फार्मूला, हमने बताया था। चाहे मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट देते हैं, और क्या देते हैं? H2O देते हैं, और क्या देते हैं? CO2 देते हैं। और इसी की तो टेस्टिंग करी थी। इसी गैस को हम लेके किसके पास गए थे? इसी गैस को हम लेके गए थे लाइम वाटर के पास। ये जो यहाँ पे लिखा है लाइम वाटर के पास लेके जाओगे, यानी कैल्शियम OH के पास लेके जाते तो तभी तो मिल्की होता था। तभी क्या होता था? तभी जो यहाँ पे जो बनता था CaCO3 प्लस H2O, तो ये कैसा मिलता था? ये मिल्की मिलता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्सेल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। और अपनी बुक में कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ दिखा रखी है? एसिड के साथ। बेस के साथ तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे एसिड कौन है? एसिड कौन है? HCl। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे भैया, अगर ये, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, यानी Ca जो होगा, Ca जो होगा, Ca जो होगा, Ca जो होगा, Cl के साथ निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, है ना। उतना रिएक्शन नहीं समझना है, CaCl हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 सॉरी। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। वाटर बना देते हैं और CO2 बना देते हैं, और इसी की क्या कर देंगे हम लोग? टेस्टिंग कर देंगे लाइम वाटर के साथ। ठीक, तो कहने का मतलब है रिएक्शन इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? HCl। NaCl नहीं होगा, LiCl नहीं होगा, KDCl नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सॉल्ट हैं। और हमने पढ़ी है अपनी बुक में कार्बोनेट्स की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी है? एसिड के साथ पढ़ी है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सही है।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 10 ml, ठीक है, क्या है, NaOH है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, 8 ml HCl चाहिए, ठीक। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब तुम एसिड में ना, एसिड में है ना, एसिड में क्या डाल देते हो, क्या डाल देते हो, बेस, ठीक है। जितना खतरनाक एसिड उतना खतरनाक अगर बेस डालते हो, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और H2O बनाते हैं, ऐसा कुछ हमने बता रखा है ना। जितना खतरनाक एसिड उतना ही खतरनाक बेस डालना, यानी दोनों बराबर के क्या होने चाहिए, एनिमी होने, शत्रु होने चाहिए, है ना, दुश्मन होने चाहिए, ठीक। ये नहीं कि एसिड ज्यादा खतरनाक है, बेस थोड़ा कम खतरनाक है, तो ये भारी पड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड वाला सॉल्ट बन जाएगा, मतलब उसमें एसिड भी होगा, खट्टापन भी नजर आएगा। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, ठीक। तो 10 ml NaOH को, NaOH क्या है यहाँ पर, NaOH जो है अपना बेस है, क्या है, बेस है, बेस यानी क्षार, ये 10 ml है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एसिड कितना लिया गया है, 8 ml क्या लिया गया है, HCl लिया गया है। तो HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है, क्योंकि इसमें H निकलेगा, बेस में क्या होता है, OH निकलता है, तो ये कितना है, 8 है। तो अगर इनको आपस में मिलाते हो, 8 ml HCl को 10 ml NaOH के साथ मिलाते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी सॉल्ट बना लेते हैं। क्या सॉल्ट क्या बनाएंगे, NaCl बना लेते हैं और वाटर बना लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर हम लोग 20 ml क्या ले लें, 20 ml NaOH ले लें, यानी NaOH पहले कितना लिया था, 10, ठीक, इस बार कितना ले रहे हो, 20, तो HCl कितना लोगे, पहले जब NaOH 10 लिया था तो HCl कितना लेना पड़ा था, 8। अब इस बार अगर NaOH दुगना ले रहे हो, 20 ले रहे हो, तो HCl कितना लोगे, ये भी दुगना लो। थोड़ा ये लॉजिक दो, केमिस्ट्री में मैथ अगर आती है ना तो लॉजिक वाली होती है, ठीक है। ये पहले 10 था तो 8 ले रहे थे, ठीक है, अब 20 है तो कितना ले रहे हो, 16 ले रहे हो। बस समझ, जैसे कि एक रूम में 10 लोग आते हैं तो 2 रूम में कितने आएंगे, ऐसा पूछा गया है। तो एक रूम में 10 आते हैं तो 2 रूम में 20 लोग आएंगे। उसी तरह NaOH जब 10 ले रहे थे तो HCl कितना ले रहे थे, 8, ठीक। इसमें कुछ तो अगर इसको 10 को दुगना किया यानी 20 किया तो ये कितना, 16 होना चाहिए। तो इसमें कौन सा, 4 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, कितना होगा, ऑप्शन 16, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना तो कुछ नहीं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th है। 4th क्या कह रहा है यहाँ पर, समझते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब क्या होता है, बदहजमी। बदहजमी का मतलब क्या होता है, जब पेट में हम लोग की जब ऐसा कुछ खाते हैं कि पेट में जलन होने लगती है। क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। मतलब क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ठूस ठूस से खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, HCl, हमारे पेट में भी HCl होता है ना, HCl होता है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलने लगता है। जब HCl ज्यादा अमाउंट में निकलता है तो पेट में होने लगती है जलन, ठीक है। HCl क्या होता है भैया, एसिड है, ठीक है। अब एसिड को तो शांत करना पड़ेगा ना, एसिड को शांत करना पड़ेगा, तो पेट में एसिड निकल रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या लोगे, एंटीबायोटिक। नहीं, एंटीबायोटिक हमने अपने इस चैप्टर में एंटीबायोटिक से रिलेटेड तो पढ़ा नहीं, तो बायो का टॉपिक है ना। एनाल्जेसिक ये क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक तो जब स्किन खराब हो जाती है, स्किन चोट लग जाती है तब लगाते हो ना। एंटी एसिड लेते हो, है ना। देखो जब वायरस आता है तो एंटीडोट लेते हो ना, तो एसिड है तो एंटा एसिड लेते हो। क्या लेते हो, एंटा एसिड लेते हो, ठीक है। प्रति अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन का सही है यहाँ पे, प्रति अम्ल, यानी एंटा एसिड लोगे, यानी एसिड ज्यादा हुआ तो एंटा एसिड ले लो, ठीक। वायरस आ गया बॉडी में, एंटी वायरस वाला ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, वैसा वही आगे लिखा हुआ है एंटा एंटा करके, ठीक है। तो चौथा या सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये लास्ट, ये जो चीज है, ये चीज डिटेल में समझना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर, तो राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे कराना है, जिंक के साथ कराना है। एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ, है ना, एसिड है, हमें पता है अगर एसिड की रिएक्शन अगर किससे करा दो, मेटल से करा दो, किससे करा दो, मेटल से करा दो, तो क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बस माइंड में रखो, ठीक। तो चलो पहला वाला करके देख लेते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है यहाँ पर,
तो पहला वाला क्या कह रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, किसके साथ कराना है, जिंक के साथ कराना है। ठीक है भैया, जिंक के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस पहले निकाल दो। क्या निकाल दो, हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ से H2, ये जो है ये चीज़ जो है ये चीज़ निकाल दो, लिखो निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल दिया। ठीक, तो क्या बचेगा, ZnSO4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ, ZnSO4 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, ZnSO4 बच गया। ठीक, अब चेक कर लेते हैं, बैलेंस रिएक्शन है तो ZnSO4 इधर भी है। ठीक है, और H2। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, यानी पहला वाला हो गया ना, सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इस बार भी एसिड है, किसके साथ कराना है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम भी क्या होता है, मेटल होता है। रिबन बोला वो फालतू का है, मैग्नीशियम को ध्यान दो। ठीक, तो दूसरी वाली करके देखते हैं, फिर से एसिड आ गया, वो कौन सा है, HCl है। क्या है, HCl है। किसके साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, मैग्नीशियम रिबन के साथ करेगा। क्या देगा, तो देखो ये एसिड है, ये मेटल है। एसिड और मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहला हमारा काम है हाइड्रोजन गैस निकाल लो। ठीक है, यानी H निकल गया, H निकल के क्या बचा, MgCl। और MgCl क्या बनाते हैं, ऐसे MgCl2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, MgCl2। अभी कैसे बनता है, तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज डाल रखी है, तो याद रखो, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट में समझा देते हैं। Mg पे कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है, और Cl पे कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। तो ये 1 कहाँ आता है, Mg के नीचे, और ये ऊपर के 2 कहाँ आते हैं, Cl के नीचे। ठीक है, प्लस है माइनस है ये भूल जाओ, कितने हैं ये याद रखो, प्लस कितने हैं, 2 लिखो, ये 1 तो 1 लिखो, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। ये 1 लिखा नहीं जाता हर जगह, बस समझ लो। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हमने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है। ठीक है, आप जाएंगे सर्च करें हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक्सट्रैक्ट कोचिंग क्लासेस, सब में आ जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इधर पे क्लोरीन कितने होने चाहिए थे, 2, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे, आगे लिख सकते हो। पर अगर आगे 2 लिखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 2, तो 2 हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम। ठीक, तो दूसरी रिएक्शन तैयार। चलो अच्छी बात है, दूसरी भी फिनिश हो गई। अब तीसरी चेक कर लेते हैं, तीसरी क्या कह रहा है, तीसरी कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगेन, ठीक है, सी वाली कर रहे हैं हम लोग। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सी वाली रिएक्शन, डाइल्यूट लग गया, डाइल्यूट मतलब कम खतरनाक, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा खतरनाक, डाइल्यूट का मतलब तनु मतलब हल्का वाला, तनुक, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है अपने को, तो ले लेते हैं H2SO4 ले लिया। किसके साथ करना है, एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम याद रखो, एल्यूमिनियम। रिएक्शन करेगा, क्या मिलेगा, अगेन ये एसिड है और ये मेटल है। एसिड मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस पहले निकालो, फटाक से निकाल दी। अब कुछ और करना है, हाँ, एल्यूमिनियम और सल्फेट मिलकर क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, अब आती है बैलेंस करने की बात। तो SO4 यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो SO4 को 3 करने के लिए हम आगे 3 लगाएंगे। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे। ठीक, अच्छा, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 3 दूना 6, इधर 3, तो इधर भी 2 है, इधर आगे 3 लगाएंगे। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक, तो अगेन जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, मेरे चैनल पे प्रॉपर बैलेंसिंग के ऊपर अच्छे से वीडियो बना के डाली हुई है, आप बेसिक से समझ सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो आराम से देखो, एक ही बार समझना है। केमिस्ट्री बहुत आसान है ना, हमेशा बोला है कि केमिस्ट्री का सीखनी है 3 चीजें याद रखो, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, 1 से 30 तक एलिमेंट, और रिएक्टिविटी सीरीज, बस। ठीक है, तो सी हो गया अपना। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, डी वाला क्या कह रहा है यहाँ पर, डी वाला अगेन फिर से वही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है, आयरन फिलिंग के साथ करानी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी, आयरन फिलिंग यानी आयरन के साथ करानी। क्या बनेगा, तो याद रखो, हमको अपने को हाइड्रोजन गैस निकाल देनी है। क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये मेटल है, और एसिड मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दी, बचा क्या, Cl और Fe। तो याद रखो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और कभी कभी याद रखना FeCl3 भी बनता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, बस बैलेंसिंग बदल जाती है। ठीक, तो ये वाला लिख सकते हो। यहाँ पे चेक करते हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर HCl2 होने चाहिए थे, बाकी सब बैलेंस हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, चलो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको रफ करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर,
कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, मतलब ऐसी चीजें जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज, इनमें हाइड्रोजन तो होता है, इनके फार्मूलों में हाइड्रोजन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे नहीं होते हैं, एक्सप्लेन करें प्लीज, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे तो जाते नहीं है ना एग्जाम में, लेकिन चलो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं, चलो ऐसा कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर ऐसा करके, एक ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, और ये अगेन तीसरा कंटेनर है। बात समझ में आ रही है? ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ऐसे दो रॉड्स लगा देते हैं ऐसे करके इस तरह से, और इधर ही ना एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई, ये जो है प्लस माइनस करके दो बैटरी है। सेम ऐसा इसमें भी करेंगे, सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, दो ऐसे रॉड हैं, ठीक है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी दो रॉड लगा देते हैं, ठीक है, एक को प्लस और एक को माइनस, और इन सब में लिक्विड भर देते हैं, ठीक है। इन सब में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। पहले वाले में डाल देते हैं क्या, HCl, दूसरे वाले में डाल देते हैं क्या, ग्लूकोज, क्या डाल देते हैं, ग्लूकोज, और तीसरे वाले में डाल देते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल डाल देते हैं, ठीक। अब हमको बताना है कि ये तो एसिड है, ठीक है, क्या ग्लूकोज और अल्कोहल भी एसिड होते हैं? और समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ग्लूकोज का टेस्ट खट्टा होता है क्या, ग्लूकोज का टेस्ट खट्टा होता है क्या, ग्लूकोज पियोगे ना चढ़े होगे, मीठा होता है। पार्ले जी, जी फॉर ग्लूकोज, जीनियस नहीं है ना, पार्ले जी मीठा होता है ना, इसका मतलब वहां से पता चलता है कि ये अपना एसिड नहीं है। अल्कोहल जो शराबी होते हैं उनसे पूछो शराब खट्टी होती है क्या, शराब खट्टी होती है क्या, तो जी नहीं, ठीक है। तो पहला रीजन ये बता सकते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन क्या है, ये जो हमने कंटेनर बना रखा है, अगर इसमें तुम HCl भर दो, HCl क्या कर दो, भर दो, ठीक है, तो इसमें तुम अगर करंट फ्लो करोगे तो इस सॉल्यूशन में ना करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, कि जो HCl होता है, जो एसिड होते हैं ना, वो अपने आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये H+ आयन दे देते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे, इनके विलयन में एसिड के अम्ल के जो विलयन होते हैं, अम्ल के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें तुम करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ग्लूकोज जो होते हैं अपने आयंस में टूटते नहीं हैं, और साथ ही साथ एल्कोहल भी, बहुत समझ में आ रही है, ये लोग जो होते हैं अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। तो ब्रेक डाउन नहीं होते, भले ही अपने पास ये हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। जब टूटेंगे नहीं तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। एसिड क्या कौन होता है, जो चीजें खट्टी होती हैं, जो H+ आयन देते हैं। हमने इसके प्रॉपर वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 देख लेना, इसका जाकर के समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर एज रेन वाटर कंडक्ट। जो शुद्ध पानी होता है, प्योर पानी होता है, आसुत जल होता है, आसुत माने शुद्ध जल होता है, वो जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जबकि बारिश का पानी होता है वो बिजली क्या करता है, कंडक्ट करता है, अपने अंदर से बिजली को क्या होता है, फ्लो होने देता है। ऐसा क्यों होता है, तो मान लेते हैं दो कंटेनर्स हैं, दो कंटेनर्स ले लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, ठीक। यहाँ पे अगर प्योर वाटर भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, प्योर वाटर, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ से वायर ला के डाल दिया जाए इसमें, और तुम इधर से अपना हाथ डाल दो, ठीक है, हाथ अगर इसमें डाल दिया, ठीक है, तो क्या करंट पास होगा, जी नहीं। क्यों नहीं पास होता है, रीजन ये है क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें भी कोई भी आयंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, आयंस मौजूद नहीं होते हैं उधर, ठीक है, कोई भी इम्प्योर पार्टिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। याद रखना, प्योर पानी में, प्योर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर में, घर वाला जो पानी होता है उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होती है, उसमें करंट आ जाता है, ये बात याद रखना। प्योर पानी की बात करी जा रही है। और जबकि बारिश के पानी में क्या होता है, बारिश पानी देखो बह बह कहाँ से बह के आता है, उसमें NaCl है, MgCl है, और क्या क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये सब अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो याद रखो, सिंपल से रीजन ये बताना, जो बारिश का पानी होता है उसमें आयंस मतलब सॉल्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, एसिड होता है, ठीक है, और ये सब अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जबकि प्योर वाटर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से। अब यहाँ पे दे रखा है, जो एसिड होते हैं, एसिड होते हैं वो क्या होता है,
पानी की एब्सेंस में एसिडिक नेचर शो नहीं करते। मतलब हमने क्या बोला, पानी अगर उसमें नहीं मौजूद है, पानी नहीं मौजूद मतलब क्या समझे, समझाओ है ना। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, हमने बोला कि एसिड अगर सॉलिड फॉर्म में, एसिड अगर सॉलिड फॉर्म में मतलब अगर उसको जमा दिया जाए, उसको जमा दिया एकदम सॉलिड, एकदम जैसे बर्फ होता है पानी को जमा देते हो ना, सेम उसी तरीके अगर एसिड को भी क्या करते हो तुम, जमा के रख दो, जमा के रख दिया ना, तो क्या होगा, ये अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। एसिडिक नेचर मतलब क्या, अगर तुमने इधर तुमने करंट लगाया, अभी हमने टेस्टिंग करते अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये करंट पास कर देगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है तो ये करंट पास नहीं करेगा। तुम इधर वायर लगा देते हो, तुम इधर से टच करते हो साइड से, तुम्हें करंट का झटका नहीं लगने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बोला जो लिक्विड वाला एसिड होता है वो खतरनाक होता है, उसमें हाथ तुम डाल दोगे तो हाथ मतलब पिघलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसकी क्या हो सकती है भैया, खतरनाक हो सकती है, एसिड में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन वही अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको जमा के रखा हुआ है, तो ये उतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये लैंग्वेज बताओगे कि जो एसिड होते हैं अगर उधर पानी मौजूद होता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वहाँ पे H+ आयन देखने को मिलते हैं जो कि एसिडिक नेचर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, HC जो एसिड होते हैं, HCl जरूरी थोड़ी ना है, और भी कोई एसिड हो सकते हैं, तो जो एसिड होते हैं सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसलिए अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। जबकि लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उधर H+ आयन देखने को मिलते हैं। और H+ आयन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक नेचर के लिए। बात समझ में आ रही है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन टूटते ही नहीं, जब टूटेंगे नहीं तो एसिड बोल नहीं सकते। बात समझ में आ गई, चलो अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन है कि 5 सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। 5 सॉल्यूशन ABCDEFGH है ना, उनको टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक। और कितना क्या क्या नंबर आया है, 4 आया है, ठीक है, 4 आया है, ठीक है, 1 आया है, 11 आया है, 7 आया है, 9 आया है। अब बताना है कौन सा न्यूट्रल होगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, ये रही pH स्केल, क्या रही, ये है अपनी pH स्केल। याद रखो ये जो बीच वाला जो 7 नंबर पे होता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से जो ज्यादा होता है यानी 14 नंबर तक, ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्षार होते हैं, क्षार मतलब बेस होते हैं, ठीक है। जो 7 से कम होता है वो कैसा होता है, एसिड होता है। एसिड मतलब अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक। जो है ना, तो आप देख लेते हैं, तो न्यूट्रल कौन होगा, इनमें से न्यूट्रल 4 होगा, 1 होगा, 11 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो ये 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक। तो न्यूट्रल कौन है, ये 7 वाला है, ठीक है, 7 लिख दोगे। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन यानी क्षार, बेसिक का एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है यहाँ पर, बेसिक के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, एल्कालाइन, है ना, ये याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो एल्कलाइन यहाँ पे पहले चेक कर लो। एल्कलाइन वो होंगे जो 7 से नीचे होंगे। क्षार कौन होंगे, क्षारीय कौन होंगे, जो 7 से नीचे होंगे, मतलब 7 से नीचे मतलब क्या, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 11 है और कितना है, 9 है, 11 है, 9 है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्कलाइन है, ये दोनों क्या है, बेस है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो बेस बोलोगे, क्षार बोलोगे, या एल्कलाइन इंग्लिश में बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, ठीक है। ये था वीक और ये स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा। तो 11 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग वाला है, और ये 7 वाला, ये 9 वाला। देखो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना, तो क्या होगी, जो तुम्हारा बेस होगा वो ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। 7 के पास रहोगे तो थोड़ा कम खतरनाक होगा, ठीक है। उसी तरह एसिड केस में 0 पे पहुंच जाओगे तो सबसे खतरनाक, है ना। 5-6 है तो खा पी सकते हो, चलता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो 7 होगा, 7 न्यूट्रल है, 11 जो है स्ट्रॉन्ग कैसा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम नंबर ही लिख देते हैं, डायरेक्टली आप समझ जाइएगा। तो न्यूट्रल तुम्हारा 7 हो गया, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन तुम्हारा 11 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, 1 होगा या 4 होगा। देखो 7 से कम वाले क्या होते हैं, 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो 7 से कम यहाँ पे 2 ही नंबर दिख रहे हैं, 1 और 4। अब इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो टॉप पर होगा, टॉप पे कौन होगा, 1 होगा, टॉप पे कौन होगा, 1 होगा। और 4 क्या होगा, उससे नीचे आता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, 1, और वीक एसिड क्या होगा, 4, और वीकली एल्कलाइन क्या होगा, 9।
फिर समझ में आई बात। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है और देखते क्या आंसर आता है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए और बी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसके साथ एसिडिक एसिड के साथ मिला देते हैं, तो किसमें तेजी से रिएक्शन होगी और किसमें बहुत ही तेज आवाज फिजिंग मतलब साउंड करते हुए आवाज निकलेगी। तो देखो मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन किससे करानी है, HCl क्या होता है भैया, HCl खतरनाक एसिड होता है, टॉप पर आता है। और ये CH3COO ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। सिरका मतलब विनेगर, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाल के रखा है, उस पर चेक कर लेना। तो ये रिएक्शन कराते हैं, मतलब किसकी रिएक्शन करानी है, हमने देखा एक यहाँ पे मेटल है, क्या है मेटल है, ठीक है। मेटल की रिएक्शन किससे करानी है, एक बार HCl से करानी है, एक बार एसिटिक एसिड से करानी है, दोनों के दोनों एसिड हैं। और मेटल एसिड की रिएक्शन करके क्या देते हैं भैया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन है। तो पहले मैग्नीशियम रिबन की किसके साथ करनी है, HCl के साथ करनी है, क्या देगा MgCl2 देगा और H2 देगा, ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम रिबन की दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल करके किससे करानी है, एसिटिक एसिड के साथ करानी है। तो क्या देगा भैया, तो यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा, CH3COOMg मिलेगा और H2 मिलेगा, ठीक। दोनों में तो सेम चीजें मिल रही हैं, पर ये बोला है किसके साथ ये रिएक्शन तेजी से खतरनाक तरीके से होगी। तो याद रखो HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल होता है, सबसे खतरनाक होता है। वहीं जो ये एसिटिक एसिड होता है ये कौन सा होता है, ये विनेगर, सिरका में पाया जाता है। सिरका तुम लोग खाते हो समझ जाओ, फिर ये स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, ये वीक एसिड होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इसके साथ स्लोली धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। वहीं HCl के साथ ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, और क्या हाइड्रोजन गैस, तो जो बुलबुलों की आवाज आती है ना, ये इसी की वजह से आती है, बुलबुल बुलबुल करता रहता है, ठीक है। तो सिंपल बता सकते हो कि यहाँ पे HCl जो है खतरनाक होता है, इसमें H+ आयंस कुछ ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं। किसमें, HCl वाले में। यहाँ पे H दिख रहे हैं इतने ज्यादा 3 1 4, लेकिन याद रखो HCl जो होता है बहुत ही जल्दी जल्दी आयंस रिलीज करता रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ये रिएक्ट करके अपना हाइड्रोजन गैस निकाल ले जाता है, और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर उतनी तेजी से नहीं, बहुत ही स्लो प्रोसेस से निकलती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर रीजन यही सब बना के लिख सकते हो, केमिस्ट्री में चलता है ये सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, जो फ्रेश मिल्क होता है, जो ताजा दूध होता है, उसका जो pH वैल्यू कितना होता है, याद को हमने बता रखा है। pH वैल्यू ताजे दूध का, मिल्क का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। वहीं दही वही का कितना होता है, 6 से थोड़ा कम होता है, 5.8 या 5.5 मान सकते हो। ये दही का है, दही का कर्ड मीन्स दही होता है। मिल्क का कितना होता है भैया, 6 होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो दूध होता है उसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से कम मतलब एसिड, यानी एसिड कैटेगरी में आता है, उतना खतरनाक नहीं है ना। 2 के नीचे कहीं जाते हो, 2 या 1 के नीचे, तब एक खतरनाक होता है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखो जो मिल्क है, ठीक है, उसका pH वैल्यू कितना, 6। कर्ड कब होता है, 5.5, ठीक। मिल्क को खट्टे की कैटेगरी में रख रहे हैं, मतलब समझ नहीं आता। तो याद रखो मिल्क में पाया जाता है, मिल्क और कर्ड दोनों में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। पर मिल्क में ये क्या होता है, कम अमाउंट में निकलता है, ठीक है। मिल्क में कम अमाउंट में होता है, कर्ड में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। कर्ड यानी दही में लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है। एसिड मतलब खट्टापन, तो खट्टा कौन होता है, कर्ड होता है, मिल्क होता है। कर्ड होता है यानी उसमें एसिड ज्यादा होगा, मिल्क में क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो बात समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ताजे दूध का pH वैल्यू कितना, 6 होता है, ठीक है। और जब ये क्या होता है, कर्ड में बदल जाता है, तो इसका pH वैल्यू बदल कैसे जाता है, तो याद रखो मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और इसमें कम अमाउंट में होता है। और खट्टापन अगर मौजूद है दूध के अंदर, इसका मतलब वो किस में बदल जाएगा, दही में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जब घर में दूध से दही जमाते हो, तो थोड़ा सा दूध में क्या तुम डाल देते हो, दही जामन डाल देते होगे, तो समय लगता है लेकिन दही बन जाता है, ठीक है। यानी खट्टापन उसमें और अपनी तरफ से आ जाता है। क्यों आता है, कि उसमें लैक्टिक एसिड मौजूद है, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्या बोलोगे, pH वैल्यू फ्रेश मिल्क का 6 होता है, और दही का कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो होता है धीरे धीरे कलेक्ट होकर ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। और ज्यादा अमाउंट में अगर एसिड मौजूद हो गया, इसका मतलब मिल्क जो है वो खट्टापन आगे इसमें लोग कर्ड में बदल गया, इसलिए उसका pH वैल्यू क्या हो जाता है, और भी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन है, ये सेम पहले वाले की तरह है। जो मिल्क मैन है, यानी जो दूध वाला है तुम्हारा, वो ताजे दूध में, यानी जो जिसका pH वैल्यू 6 है, उसमें वो क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा यानी जो कि क्या होता है भैया,
बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक। क्षारीय लवण होता है। क्या होता है? क्षारीय लवण। अब ये अगर एसिड में मिलाओगे, मतलब ये उतना खतरनाक नहीं है, आसान वाला है। ये अगर एसिड में अगर तुम बेस मिलाते हो क्या होता है? एसिड में बेस मिलाते हो तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है कि नहीं? मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं? क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो जब भी दूध वाला, जब भी दूध मतलब कैन वैन में लेके जाता है ना, तो उसमें ना क्या करता है, थोड़ा सा क्या डाल देता है? बेकिंग सोडा डाल देता है। क्यों डाल देता है? ताकि जो दूध है ना, उसके अंदर जो एसिड मौजूद है, वो बेकिंग सोडा उसके साथ रिएक्शन करके, यानी लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर, नमक, सॉल्ट का मतलब यहाँ पे नमक नहीं है, लवण बना ले, मतलब वो जो एसिड है उसका वो थोड़ा खत्म हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, ताकि जो दूध है वो दूध से दही ना बन जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, जो दूध होता है ना, वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड रिलीज करता रहता है, और एक टाइम पे फिर से वो अपना कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए बस ये प्रोसेस रुक जाता है, स्लो हो जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जो मिल्क होता है उसको दही बनने में ज्यादा समय क्यों लगता है? ज्यादा समय क्यों लगता है? तो थोड़े मोटे दूध में ना थोड़ा बहुत एसिड डालोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एसिड मतलब लैक्टिक एसिड थोड़े बहुत अमाउंट में निकलता है अपने आप से। जो मिल्क होता है वो लैक्टिक एसिड निकालता रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अमाउंट में होता है तो उसे दही जमने में उतना सक्षम नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है। जब थोड़ी देर दूध को तुम छोड़ देते हो ना, तो एसिड निकलते निकलते, खट्टापन निकलते निकलते वो क्या हो जाता है, वो जब उसमें एसिड आ गया, यानी खट्टापन आ गया, तो क्या हो जाएगा? कर्ड बन ही जाएगा, ठीक है। इससे समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी कंटेन इन, कहाँ पे रखा जाता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। वाई? यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको ना ऐसे कंटेनर में क्यों रखते हैं जहां पर क्या होता है, पानी नहीं होता है। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब जहाँ पे नमी भी ना हो, थोड़ी सी भी नमी क्या हो, ना मौजूद हो। तो क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर? ऐसा क्यों करते हैं? तो याद रखो, हमने रिएक्शन लिखाई थी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? H2O। अगर इसको पानी मिल गया ना, अगर इसको पानी मिल गया, H2O मिल गया, है ना, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? क्या बन जाता है? ये कुछ इस तरह से बन जाता है, CaSO4.2H2O। क्या बन जाता है? 2H2O। ये किसका फार्मूला होता है? जिप्सम का। किसका फार्मूला होता है? जिप्सम का। तो याद रखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाए, तो याद रखो जितना भी तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको किस में बदल देगा? जिप्सम में, ठीक है। किसमें बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें बदल दिया जाता है? जिप्सम में, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग बचा के रखते हैं। किसमें बचा के रखते हैं? मतलब पानी से दूर रखते हैं, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए प्योर, तो उसको पानी से बचा के रखो। अगर पानी उसमें पड़ा तो किसमें बदल जाएगा? जिप्सम में, जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक। इसलिए उसको क्या करते हैं? उसको कहाँ रखते हैं? ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे पानी ना पहुंच सके। पानी पहुंच गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब, क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, ठीक। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भैया? आओ समझ लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? रुक जाओ। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? हमने बोला एसिड में तुम क्या डाल दो? बेस डाल दो, ठीक है। तो क्या बनता है? अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यानी अम्ल में तुमने क्षार डाल दिया, क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। लिख देते हैं भैया, चलो। अम्ल में तुमने क्षार डाला, क्या बनेगा? लवण बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक। और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोला 2 एग्जांपल लिख के दिखा दो। तो एसिड ले लेते हैं, एसिड HCl ले लो। बेस ले लो, NaOH ले लो। क्या बनेगा? तो पानी निकालो, फटाक से क्या निकालो? पानी निकाल दिया, ठीक है। यानी H यहाँ से और इसका OH निकाल दिया, ठीक है। क्या बनेगा? पानी। और बचेगा क्या? NaCl, NaCl बन गया, ठीक है। तो पहली रिएक्शन को एक और लिख देते हैं। तो इस बार किसकी रिएक्शन करके दिखा दें? इस बार H2SO4 की रिएक्शन किससे कर देते हैं? H2SO4 की रिएक्शन कर देते हैं KOH से कर देते हैं। KOH के साथ कर देते हैं। देखो ये एसिड कैसे हुआ? इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसमें H है, और ये है क्या? बेस, इसमें OH मौजूद है। अगेन हमें पानी निकालना है, तो पानी निकालते जल्दी से, पानी निकाल दो, H2O, है ना। और ये के इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना ले? K2SO4। रही बात बैलेंसिंग की, तो जल्दी से इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कर लेते हैं, और सही है, ठीक है। 2 किए हैं, ठीक। हाइड्रोजन 4 हैं, इधर भी 4 होने चाहिए थे। 1 सेकेंड, ओके। ऑक्सीजन 4 2 6 हैं, इधर भी
सही, बैलेंस हो गई रिएक्शन, दोनों रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्या है, ड्यू टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। दो यूज बताओ, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, बेकिंग सोडा का यूज क्या है, और समझते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो वॉशिंग सोडा ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा सुना है ना, सबने सुना है ना। पहला यूज कहाँ करते हैं, है ना, डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है, घरेलू कार्यों में इसका यूज किया जाता है। भैया घरेलू कार्यों मतलब कपड़े साफ करते हो कि नहीं साफ करते हो, ठीक है, हाँ। बर्तन धुलते हो कि नहीं धुलते हो, हाँ। वॉशिंग सोडा का मतलब साबुन, सोप की बात करी जा रही है, धुलने वाला साबुन, ठीक है ना, धोने का सोडा कहाँ है, घरेलू कार्यों में, ठीक है। और क्या, ग्रीस हटाने में, है ना, रिमूविंग ग्रीस है ना, ग्रीस जो होता है, जो साइकिलों में चेन वेन होती है ना, उसमें ग्रीस डालते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादातर साफ सफाई में। और यहाँ पे लिख सकते हो, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा याद कर सकते हो, जो तुम्हारे कागज होते हैं ना, जो रफ कॉपी होती है ना, देखो कितनी बेकार सी होती है। आप रफ कॉपी खरीदते होगे, ठीक है, उस पर उसे कागज कितने से ब्राउन से होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फेयर कॉपी खरीदते हैं एकदम वाइट होते हैं। जो ब्राउन वाली जो कॉपी होती है, उसको वाइट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, है ना, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ, पेपर इंडस्ट्री में। किस लिए, ताकि पेपर को साफ किया जा सके। इस तरह से याद कर सकते हो, यानी याद रखो वॉशिंग सोडा यूज़ किया, सारा साफ सफाई से रिलेटेड है, ठीक है। बेकिंग सोडा, अब ये बेकिंग सोडा क्या है भैया, बेकिंग सोडा क्या है, यानी पकाने वाला सोडा, ठीक है। चलो समझ लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, कुछ पकाना है मतलब पकाना है, तो याद हो केक पकाने में, केक मतलब जो केक बनाते हो ना, केक को जो स्पंजी टाइप का बनाते हो ना, फोम है ना, फोम देते हो ना, फोम टाइप में देते हो, ताकि फोम मतलब उसके अंदर स्पेस बना रहे, है ना, ताकि जो केक है तुम्हारा स्मूथली कट जाए, है ना, उस तरह से। ताकि और क्या कर सकते हो, छोले उबालते हैं ना, छोले जल्दी उबालने के लिए उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सिंपल याद रखो, कुकिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में लिख सकते हो, ठीक है, कुकिंग में। और कहाँ लिख सकते हो, और हाँ, एंटा एसिड के रूप में, ठीक है, एंटा एसिड के रूप में। मतलब कभी कभी क्या होता है, पेट में जब एसिड ज़्यादा हो जाए, पेट में HCl ज़्यादा, मतलब ऐसा आपने जंक फूड खा लिया ताकि पेट में आपके अटका हुआ है और HCl निकलता चला जा रहा है, तो पेट में होने लगेगी जलन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इनो लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में आपका वो रखा हुआ है बेकिंग सोडा, तो उसको उठा के खा लोगे, मतलब पाउडर ले लोगे थोड़े अमाउंट में, तो उससे क्या होता है, पेट में जो दर्द होती है, जो जलन होती है, वो शांत हो जाती है। तो इसे किस फॉर्म में ले सकते हो, एंटा एसिड के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर आपका होता है टॉपिक खत्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, है ना, अच्छे लगे हो, मस्त लगे हो, ठीक है, तो लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो मार ही देना, ठीक है। तो मिलते हैं अब इससे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायो। क्या पढ़ने वाले हैं, बायो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस, ठीक। और लाइव प्रोसेस में वो लगातार उसकी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्लास ओवर, ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू।